नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए आइए देखिए, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान में लेक्चर पहला। लेक्चर वन में हम लोग देखेंगे दोस्तों, मानव हड्डियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो देखेंगे। आइए इसमें देखते हैं मानव कंकाल तंत्र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें मानव कंकाल तंत्र में, मानव में टोटल हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होती है, और यह जो संख्या 206 लिखा गया है, यह संख्या वयस्कों में लिखा गया है। वयस्कों में, वयस्क यानी ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से वृद्धि कर चुके हैं। इसके बाद यदि हम बात करें बच्चों में, तो बच्चों में हड्डियों की संख्या जो है 300 से अधिक होती है। 300 से अधिक यानी जैसे जैसे बच्चे वृद्धि करते जाते हैं तो हड्डियां आपस में सटती जाती हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों में इस प्रकार से हड्डियां हो गई, जैसे जैसे यह बढ़ते जाएंगे यह होती जाएंगी। इस प्रकार से करते करते 300 के बजाय बड़े होते होते 206 हो जाती है। यदि हम बात करें पूरा खोपड़ी में, तो पूरा खोपड़ी में यदि हम बात करें तो हड्डियों की संख्या 29 होती है। तो आइए इसको हम लोग अलग अलग तोड़ते हैं। तो इसमें आप देखिए खोपड़ी में 29, जहां चेहरे की यदि हम बात करें तो 14, जो आप फेस दिख रहा है इसमें 14। इसके बाद कान की हम बात करें तो एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो टोटल कान में 6। 6 में 3 की यदि हम बात करें तो एक मैलियस है, स्टेपिज है और इनस है। तो आप लोग देखेंगे आज छोटा सा दाना की तरह दिखाई देगा, यही आपका स्टेपिज है। और यह मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। और इस प्रकार से 2 मैलियस होगा, 2 स्टेपिज होगा। यहाँ पे बूंदा, कान पे ऐसे करेंगे आप लोग तो देखेंगे यहाँ पे बूंदा की समान दिखाई देगा। और उसके बाद इनस भी दोनों कान मिला के 2, तो टोटल 6 हो गए। इसके बाद खोपड़ी की हम बात करें, यहां से ये खोपड़ी, तो खोपड़ी में टोटल 8। और उसके बाद यदि हाइड की बात करें तो हाइड का यानी ये 2 दाढ़ी होता है, दाढ़ी ठुड्डी, यही इसमें 1। तो इस प्रकार से टोटल 14, 6, 20, 8, 28 है 29। टोटल आपकी खोपड़ी में जो है आपकी 29 हड्डियां होंगी। अब यदि हम बात करें पसलियां होती क्या है, तो देखिए पसलियां कुछ होती नहीं है। पसलियां वही जो हम लोग आमतौर पर छाती का बाती बोलते हैं। तो देखिए पसलियों की संख्या 12 जोड़ी है, रिप्स बोलते हैं। और यह पसलियां आपकी यह है जो आपको दिख रहा है, यही पसलियां है। और यह पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी यानी कितना? 24। और इन पसलियों को जो जोड़ने वाली ये हड्डियां हैं, इनको स्टर्मन कहते हैं। स्टर्मन, तो पसलियों को जोड़ने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं? स्टर्मन। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं कशेरुक की संख्या। तो कशेरुक की संख्या कितनी होती है? 33। अब कशेरुक क्या होता है? तो कशेरुक जो भी आप लोग यह देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये वाला, यही कशेरुक होता है। तो इसकी संख्या जो है टोटल कितनी होती है? 33। और इसी में हम बात करेंगे कशेरुक में एक आपका एटलस होता है और एक एक्सिस होता है। इन दोनों से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। पिछली बार एनटीपीसी में इसी से प्रश्न पूछा था। एनटीपीसी में देखिए प्रश्न कैसे करेगा, प्रश्न ऐसे करेगा कि मानव की खोपड़ी जो यह 29 हड्डियां हैं या जिस पर टिकी हुई है, मानव की खोपड़ी की जो 29 हड्डियां या मानव की खोपड़ी जिस हड्डी पर टिकी हुई है वही हड्डी आपका क्या होता है? एटलस। तो क्वेश्चन सीधे कहेगा कि मानव की खोपड़ी जिस हड्डी पर टिकी होती है उसको क्या कहा जाता है? एटलस। अब हम बात करते हैं एक्सिस की। तो एक हड्डी ऐसा होता है जो घूमने का कार्य करता है। जिस प्रकार हमारी गर्दन जो है अपने इच्छा अनुसार घूम सकती है, तो इस प्रकार के हड्डी को क्या कहते हैं? एक्सिस। तो यहाँ से 2 प्रश्न बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको फिर से ध्यान दीजिए। पहला, मानव शरीर की खोपड़ी जिस पर टिकी होती है उसको क्या कहते हैं? एटलस। और जिस पर जो है घूमता रहता है वह क्या होता है? एक्सिस। अब आगे यदि हम बात करें तो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने की प्रक्रिया को लिंगामेंटस कहते हैं।
लिगामेंटस। यानी जो आप देख रहे हैं यह हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, तो यह हड्डियों को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंटस। अब इसके बाद हम बात करें हड्डियों से उत्तक। उत्तक यानी मांसपेशी भी कह सकते हैं, कोशिकाओं के समूह, या हम मांसी कह लीजिए। हड्डियों से उत्तक को जोड़ने की प्रक्रिया को टेंडन, जिस प्रकार से यहाँ पे मांसपेशियां सब चिपकी होती हैं, यह टेंडन हो गया। इसके बाद मानव कंकाल तंत्र बनने की शुरुआत जो है हमारी, देखते हैं हम लोग कहाँ से शुरू हो जाता है, भ्रूण अवस्था से। मानव कंकाल तंत्र बनने की प्रक्रिया जो होती है यह भ्रूण अवस्था से ही शुरू हो जाती है। और मानव कंकाल तंत्र की यदि कार्य की बात करें तो इनका दो कार्य होता है। पहला कार्य होता है आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, और दूसरा आकार प्रदान करना। इसका मतलब कि मानव शरीर का आकार प्रदान करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह किसका है, कंकाल तंत्र का। अब इसके बाद इसको कंकाल तंत्र में हम अंतः कंकाल तंत्र देखेंगे। अंत यानी अंदरी का, जो इसको दो भाग में, अस्थि और दूसरा उपास्थि, तो यह देखेंगे हम लोग। बस आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग लेक्चर 2 में इसके मानव कंकाल से संबंधित, यह आपका टाइप 1 था। टाइप 2 हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद आइए एक बार हम प्रश्न कर देते हैं। मन में आप लोग पूछते रहिएगा, आंसर बताते रहिएगा। देखिए जैसे हम केवल प्रश्न करेंगे, आप केवल उसका आंसर मन में ही बताइएगा। चलिए, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मन में बोल लीजिए। ठीक है। बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या, मन में बोल लीजिए। चेहरे पर कितना, कान में, और कान में सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, स्टेपिज, मन में बोलते रहिए। खोपड़ी में हाइट, हाँ ये ठुड्डी। और इसके बाद टोटल खोपड़ी में आपका कितना, 29। अब इसके बाद पसलियां कितना, 12 जोड़ी यानी 24, ये वाला। और उसके बाद जोड़ने वाली हड्डियों को स्टर्मन, ये हो गया। अब इसके बाद कशेरुक की संख्या 33। एटलस से प्रश्न हम बताए थे, जिस पर मानव का खोपड़ी टिका होता है वह क्या होता है, एटलस, और जिस पर घूमता है वह एक्सिस। अब हड्डियों से हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, मन में, हाँ, हड्डी से उत्तक को जोड़ने वाले को, ठीक है। मानव कंकाल तंत्र बनने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हो जाती है। अब इसके बाद कंकाल तंत्र कितने कार्य होते हैं, दोनों है। और अंत कंकाल तंत्र को अस्थि और उपास्थि। तो बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, तथा बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली अगली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। यदि आप किसी भी विषय संबंधित PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीनियस विद अमित पे ज्वाइन हो जाए, ताकि वहाँ से आपको हर प्रकार की PDF उपलब्ध हो। धन्यवाद।